हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 3.1 3.2 कंप्लीट करा रखी है और 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, अब हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन को करने से पहले एनसीईआरटी बुक से या बोर्ड से एक बार रीड कर लिया करना। ठीक है, ये कह रहा है इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। ठीक है, अच्छा, दो दो इक्वेशन बनेंगी तो दो स्टेटमेंट बोल रखी हैं। पहली स्टेटमेंट समझना, वो कह रहा है अगर न्यूमरेटर इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं और डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फ्रैक्शन 1 हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले मैं मान ही लूंगा लेट द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बी x and y respectively। ठीक, अच्छा, अब देखो सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कह रहा है अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दूं, न्यूमरेटर मेरा 1 है, x है, डेनोमिनेटर y है और डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू 1 आ जाती है। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही 1 का करोगे सेम। ठीक है, y माइनस 1 रीअरेंज कर लेते हैं, -1 +1, सॉरी ये भी प्लस का है तो इधर माइनस, तो -2 x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब आगे समझ, आगे कह रहा है इट बिकम 1/2। ये फ्रैक्शन जो है वो 1/2 हो जाता है कब, जब केवल डेनोमिनेटर में 1 ऐड करो। डेनोमिनेटर मतलब नीचे वाला। अच्छा, तो जब डेनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हो तो फ्रैक्शन हमारा कितना हो जाता है, 1/2। 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, समझ में आया। अच्छा, उसने क्या रखा है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती हैं, मतलब अगर x और y की वैल्यू पॉसिबल है तो उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो देखो ये मुझे ऑलरेडी दिख रहा है y y वेरिएबल तो सेम ही है, तो दोनों, लेकिन प्रॉब्लम ये भी है, क्या प्रॉब्लम है कि अगर इन वाई वाई वालों को ऐड करने, ऐड से तो ये खत्म होंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट से ही हो जाएंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा ना, क्लियर भाई, ऐसे ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा ना। तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड वाली ऊपर आएगी, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस लगाए कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। देखो अब मैंने बताया था अब यही साइन काम करते हैं इनकी जगह, ये तो कैंसिल आउट, ये x बचेगा, ये 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख लेता हूं, मैं फर्स्ट में ही रख ले रहा हूं। ठीक है, अच्छा, x की वैल्यू जैसे फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं तो x की जगह क्या है, x की जगह है यहाँ पे 3।
3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब y निकालना है, तो इस y को माइनस का था तो इधर भेज दिया और ये +2 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक, आपसे फ्रैक्शन पूछा था। अब इधर आ जाते हैं, तो x और y आ गए, तो फ्रैक्शन भी हम निकाल लेते हैं। अब तो नाउ फ्रैक्शन जो होगा x/y मतलब 3/5 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। एक बार देख लो, समझ लो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा देखो, अब ये सेकंड पार्ट है क्वेश्चन 2 का। इसमें क्या कह रहा है, 5 ईयर एगो नूरी बाय थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, देखो यहाँ पे भी दो केसेस हैं, एक 5 साल पहले की बात हो रही है, एक 10 साल बाद की। इससे पहले एज वाले क्वेश्चन मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 में भी कराए थे। ठीक है, समझना। तो एक तो 5 साल पहले की बात हो रही है, एक 10 साल बाद की बात हो रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम प्रेजेंट एजेस मान लेते हैं, मैंने कराया था। लेट नूरी, कौन कौन है, नूरी है और सोनू है। अच्छा, प्रेजेंट एजेस ऑफ नूरी एंड सोनू बी एक्स एंड बाई रिस्पेक्टिवली, एक्स एंड बाई ईयर्स। मैंने मान ली उनकी जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो एक्स और वाई आज की एज। ठीक है, अब एक तरफ क्या करूंगा, उनकी 5 साल पहले वाली एज लिखूंगा, क्योंकि 5 साल पहले वाले की भी बात हो रही है। ठीक है, अगर वो आज, देखो सीधी सी बात है, 5 साल पहले की एज निकालने के लिए प्रेजेंट एज में से 5 कम कर दोगे। ठीक है, नूरी, अच्छा, और सोनू। नूरी की जो एज होगी वो हो जाएगी x-5 और इसकी y-5 ईयर्स। ठीक है, अब एक साइड, एक जगह तो मैंने 5 साल पहले की एज दिखा दी, अब नीचे ही मैं 10 साल बाद की एज लिख देता हूं। ठीक, नूरी की जो हो जाएगी 10 साल बाद के लिए 10 ऐड कर दोगे, और सोनू की में भी 10 ऐड कर दोगे। क्लियर? ठीक, समझ में आया? अब देखो, अब इक्वेशन बनाते हैं, दो स्टेटमेंट है, दो इक्वेशन बनेंगी। देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो थ्राइस थी सोनू की एज की। तो 5 साल पहले नूरी की एज x-5, नूरी की जो एज थी वो क्या, ये नूरी की एज है, वो थ्राइस थी किसके, सोनू की एज की। तो सोनू की किसकी एज की, 5 साल पहले वाली एज की। और क्या, y-5। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा ये सॉल्व करना। ठीक है, आसान है, एक इक्वेशन बन गई। अब इधर आ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं,
10 ईयर लेटर, लेटर मतलब बाद में, 10 साल बाद नूरी की जो एज है, नूरी की जो एज होगी, तो नूरी की एज जो होगी वो ट्वाइस होगी, नूरी की एज 10 साल बाद ये, तो नूरी की जो एज होगी वो ट्वाइस होगी किसके, सोनू की एज के। तो यानी सोनू की भी 10 साल बाद वाली एज लोगे, ठीक। x प्लस 10 2y प्लस 22 का दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। x माइनस 2y 20 माइनस 10 10 x माइनस 2y। समझ में आया? दो इक्वेशन बन गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखो एक्स एक्स वेरिएबल सेम दिख रहा है आपको, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक्स वाला वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड वाली टॉप पर आएगी क्योंकि फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड लिखा है, ठीक है। ये सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट वाली x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, समझ में आ रहा है ना? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। इनके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट, ठीक। अच्छा, प्लस 3y माइनस 2y, बाई होगा, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस 10 और प्लस 10 20, तो y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, y इज इक्वल टू हमारा 20 आ गया, ठीक। अब इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, हम सेकंड में ही रख रहे हैं, है ना। इधर आ जाओ, पुटिंग y इन सेकंड इक्वेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे आसान है, परेशान ना हो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आ जाएंगे, एक बार में किसी को नहीं आता है, समझ रहे हो? बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अच्छा, बाई की वैल्यू रख देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में, ठीक है। ये है बाई 20 है, x माइनस 40 इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 40, ये माइनस का उधर प्लस में चला जाएगा, x इज इक्वल टू 50 आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 आ गया। अच्छा, तो सुनो, हमें x और y ही निकालना था, इसका मतलब नूरी की जो एज है वो क्या है, 50 ईयर्स है, और सोनू की जो एज है वो 20 ईयर्स है। तो यहाँ लैंग्वेज में लिख दोगे, देयरफॉर नूरीज एज एज 50 ईयर्स एंड सोनूज एज एज 20 ईयर्स, ठीक। समझ में आया? ठीक है, एक बार देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। लैंग्वेज को बहुत अच्छे से रीड करना। टू डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। मतलब जैसे एक रफली समझा देता हूँ, जैसे हो सकता है ये भी हो सकता है, इनके डिजिट, इसके डिजिट्स का सम जैसे 36 है तो 3 प्लस 6 9 होगा, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है, मतलब कुछ कई सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं। डिजिट्स का मतलब, सम का मतलब वंस प्लेस और टेंस प्लेस का सम, ये तो पता है ना, ये वंस प्लेस होती है ना, और ये हमारी टेंस प्लेस होती है, ठीक है। अच्छा,
तो समझना पहले हम, अच्छा उसके बाद क्या है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अच्छा यहाँ पे आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर कह रहा है, यानी ये 2 डिजिट नंबर है, इतनी तो बात समझ में आ गई है। डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ना, साफ साफ बोल रखा है 2 डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम 9 है। आल्सो 9 टाइम दिस नंबर, 9 टाइम दिस नंबर का मतलब 9 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। चलो मैं सब समझाता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द वंस एंड टेंस प्लेस ऑफ 2 डिजिट नंबर बी एक्स एंड बाई, ठीक है, एक्स एंड बाई रिस्पेक्टिवली। ठीक, हमने क्या करा, हमने जो 2 डिजिट नंबर है उसकी वंस और टेंस प्लेस को क्या माना है, एक्स एंड वाई माना, ठीक। अच्छा देखो, 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे मान लो 36 है, तो 36 को कैसे लिखोगे, समझना, 10 इंटू 3 प्लस 6, यानी 10 का मल्टीप्लाई करना है टेंस प्लेस में प्लस वंस प्लेस। तो 2 डिजिट नंबर को लिखने का तरीका होता है 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा अब देखो सुनो, यहाँ पर क्या बात हो रहा है, एक एक देखो सुनो, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जो ओरिजिनल नंबर है ना, वो ट्वाइस है किसके, रिवर्स नंबर के। रिवर्स नंबर का मतलब हो गया, जैसे सपोज करो अगर मेरा नंबर 36 है, तो ये ओरिजिनल नंबर, और रिवर्स नंबर का मतलब इसके ऑर्डर ऑफ डिजिट को चेंज कर दो, जो मतलब जो टेंस प्लेस पे है उसे वंस प्लेस पर पहुंचा दो, जो टेंस प्लेस पर है उसे वंस प्लेस पर पहुंचा दो, है ना। आल्सो इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, ठीक है। हम लोग ओरिजिनल नंबर लिखते हैं, तो ओरिजिनल नंबर जो हो जाएगा, मैंने बताया था 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस कितनी है, बाई है हमारी, वंस एंड टेंस ना, तो पहले वंस है फिर टेंस है, 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस प्लस वंस प्लेस। अच्छा, रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर का मतलब समझ गए, जो यहाँ पर कह रहा है ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो रिवर्स नंबर में क्या होगा, यानी आपको जो वंस प्लेस है उसे टेंस बना देना है और टेंस प्लेस को वंस बना देना है, ठीक। तो इसके लिए देखो सुनो, वन ओरिजिनल नंबर के लिए वंस प्लेस एक्स थी, टेंस प्लेस वाई थी, और ओरिजिनल। रिवर्स नंबर के लिए क्या हो जाएगा, टेंस, ठीक है, ये रिवर्स नंबर के लिए होगी वंस प्लेस वाई हो गई और टेंस प्लेस एक्स हो गई। अच्छा, तो 10 टाइम्स ऑफ टेंस प्लेस क्या है, एक्स प्लस वंस प्लेस। इतनी बात समझ में आ गई, पहले आपको ये लैंग्वेज लिख लेनी है। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली पहली ये जो लाइन है, ठीक है, इससे हम समझते हैं कि 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स का सम 9 है, यानी डिजिट्स का सम का मतलब हो गया वंस प्लेस प्लस टेंस प्लेस, पहली इक्वेशन, ठीक। अब जो दूसरी इक्वेशन बनेगी, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर यानी 9 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का जो 9 टाइम है वो क्या है, ट्वाइस है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। ट्वाइस किसके है, रिवर्स नंबर के। बात समझ में आ रही है, थोड़ा सा लैंग्वेज ही टफ लगेगी आपको, बाकी कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें।
अब 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का दोनों से मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को इधर ले आया हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस 11x, ठीक। ये हमारा हो जाएगा 88 बाई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से बोल रखा था, हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको बताया गया था एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना होता है। तो अगर मैं मान लूँ मैं एक्स वाला अगर सेम करना चाहता हूँ दोनों का, तो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 11, ठीक। 11 से मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगा तो 11x प्लस 11 बाई 99, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल दे रहा हूँ, ठीक। अब इन कौन सी सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर मुझे x वाला वेरिएबल कैंसिल आउट करना है तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा, तभी तो दोनों ऐड करने पे ही कैंसिल हो जाएंगे ना, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक। एडिंग फर्स्ट ना लिखकर, सॉरी, सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड एंड सेकेंड, फर्स्ट नहीं, ये थर्ड है ना और ये सेकेंड। और ये इधर 11x प्लस 11y और ये 99, ऐड करना है तो ऐड का साइन लगा दिए, ठीक है। ऐड में कोई नीचे के साइन नहीं चेंज होते, ध्यान रखना। ये कैंसिल आउट, 99y और 99, y इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड में चला जाएगा। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, तो मुझे ना फर्स्ट में इजी लग रहा है तो मैं फर्स्ट में रख दे रहा हूँ, ठीक। ठीक है, y1 आया है तो y की जगह 1 लिख दिया मैंने, तो x हमारा 8 आ गया, x कितना आ गया, 8 आ गया। अच्छा हमसे पूछा था, उसने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर, हमें नंबर निकालना है। तो देयर नंबर, नंबर मतलब, अच्छा एक चीज और सुनना, नंबर का मतलब अब सोचोगे रिवर्स नंबर निकालना है ओरिजिनल नंबर, सिंपल नंबर बोला है मतलब ओरिजिनल नंबर। नाउ नंबर इज इक्वल टू, नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा था 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई कितना है 1 प्लस 8, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है यानी नंबर है वो 18 है, इनकी डिजिट्स का सम देखो 9 आ रहा है ना। बात क्लियर, समझ में आई, ठीक है। समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब फोर्थ पार्ट की बात करें, फोर्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन पढ़ना एक बार। मीना एक बैंक जाती है, बैंक जाती है तो वो कितने रुपए निकालने जा रही है, 2000 रुपए। जो बैंक में कैशियर होता है उससे कहती है कि मुझे, वो कहती है कि मुझे रुपए 50 के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए, ठीक है। तो मीना को टोटल 25 नोट्स मिलती हैं, 25 नोट्स, समझ रहे हो, तो 25 रुपए नहीं, 25 नोट्स। तो कितने उसके पास 50 रुपए के नोट्स मिले और कितने 100 रुपए के नोट्स। हम लोग पहले एक काम करते हैं, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100
बी एक्स, अरे भाई ये मत कहना कि हर बार एक्स वाई मानते, कुछ अलग मान लो, लो पक गए होगे ना, बाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। मैंने मान लिया कि 50 रुपए के बाई नोट्स हैं और 100 रुपए के जेड नोट्स हैं। अच्छा देखो सीधी सी बात है, अगर 2000 रुपए बैंक से निकालने गई है और उसके पास, और उसने उसने बैंक के कैशियर से कहा कि मुझे 50 के नोट चाहिए और 100 के नोट चाहिए, तो सीधी सी बात है 50 के कुछ नोट्स होंगे, है ना, और 100 के कुछ नोट्स होंगे, उन्हीं को तो ऐड करके 2000 रुपए बने होंगे। यानी मैं आपको समझाऊं, ठीक है, 50 रुपए की मैंने कहा एक्स नोट्स हैं, तो 50x हो जाएंगे। क्लियर। आपसे मैं कहूं आपके पास 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो कितने रुपए हो गए आपके पास? 50 रुपए हो। तो वैसे ही यहाँ पर भी 50 रुपए के एक्स नोट्स हैं, तो 50 × एक्स। ऐसे 100 रुपए के, सॉरी सॉरी एक्स नहीं, बाई है ना, और 100 रुपए के कितने नोट्स हैं? जेड। ठीक, इन्हीं को तो मिला के 2000 रुपए हुए। बात क्लियर? ठीक। अच्छा, ये पहली इक्वेशन। अच्छा, दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी? यहाँ से बन जाएगी। उसने ये कहा है कि मीना के पास टोटल 25 नोट्स हैं, 25 नोट्स हैं, तो यानी नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं? 25। मुझे भी एक्स की ही आदत पड़ गई है, तो बार बार एक्स ही लिख दे रहा हूँ। बाई प्लस जेड 25, मतलब नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 एंड प्लस नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, जेड इज इक्वल टू 25। ये दूसरी इक्वेशन। अच्छा, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना है, मैं मान लेता हूँ जेड को कर लेता हूँ। तो जेड को सेम करने के लिए, जेड को क्या, मैं बाई को कर ले रहा हूँ, तो जेड के लिए फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाई को कर ले रहा हूँ, ठीक है। बाई को सेम करने के लिए इस इक्वेशन में 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 50 बाई बनेगा। बाय 50 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपकी 50 बाई प्लस 50 जेड, और ये 50 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। चाहे कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल आउट करना है, तो इसलिए दोनों पॉजिटिव साइन है, तो ये कैंसिल तभी होंगे जब इनको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम थर्ड, ठीक है ना। फ्रॉम थर्ड लिख, एक काम करते हैं, बड़ा नंबर ही ऊपर रहने देते हैं, तो फ्रॉम थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि फ्रॉम फ्रॉम के बाद जो भी होता है ना वो ऊपर आता है ना, तो बड़ा नंबर सही रहेगा। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज होते आपको बताया गया था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसकी जगह अब ये साइन काम करता है, तो 50 जेड, ठीक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब इसे हम इधर ले आते हैं, है ना। तो जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 750 डिवाइडेड बाई 50, ये कैंसिल आउट, 15, जेड की वैल्यू क्या आ गई? 15 आ गई।
अब इस जेड की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा, वहां से बाई की निकाल लूंगा। तो सेकंड में रख लेता हूँ, सेकंड इजी है। अच्छा, रखा उसी में करो जो आपको इजी लगे कैलकुलेशन की बेस पर सॉल्व करने है। अब ऐसे ही बड़े नंबर्स हैं फर्स्ट और थर्ड में, इसलिए नहीं रख रहा हूँ। पुटिंग जेड इन सेकंड इक्वेशन, ठीक। जेड को सेकंड इक्वेशन में रखूंगा तो बाई, ये बाई है हमारा, बाई प्लस 15 इज इक्वल टू 25, 10 बाई इज इक्वल टू 10। अच्छा, उसने हमसे ये पूछा था कि मीना को 50 के कितने नोट मिले और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले। नाउ हमने माने थे 50 रुपीज के कितने नोट्स माने थे भाई, 100 रुपए के जेड नोट्स माने थे। नाउ मीना रिसीव मीना रिसीव्ड received 10 and 15 notes of rupees 50 and rupees 100। मीना को 50 रुपए के 10 नोट मिले और 100 रुपए के 15 नोट्स मिले। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। एक बार देख लो, समझ लो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, आप समझना सेकंड का फिफ्थ पार्ट समझना, ठीक है। सेकंड की फिफ्थ पार्ट में क्या है, क्वेश्चन समझना। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेना। क्वेश्चन कह रहा है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। मतलब एक लाइब्रेरी है जिसमें स्टार्टिंग के 3 डेज का फिक्स चार्ज है, ठीक है। मतलब किसके लिए, अगर आप लाइब्रेरी से कोई भी बुक लेते हो तो आपको स्टार्टिंग के 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो तो पे करना ही है। उसके बाद आप किस हिसाब से पे करो, उसके बाद आप पे करोगे पर डे के हिसाब से, है ना। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब 3 दिन का फिक्स चार्ज है, ठीक है। उसके बाद आप जितने भी दिन रखोगे पर डे के हिसाब से पे करोगे, मतलब फिक्स चार्ज तो 3 दिन का देना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कीप फॉर 7 डेज, ठीक है। अच्छा, इससे समझना क्या कह रहा है। सरिता जो है, सरिता 27 रुपए पे करती है अगर बुक को कितने दिन रखती है, 7 डेज रखती है, ठीक है। अच्छा, और शशि जो है, शशि अगर बुक को कितने दिन रखती है, 5 दिन रखती है, तो 21 रुपए पे करती है। आपको फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज मतलब पर डे का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो फाइंड आउट करना है। तो देखो, दो इक्वेशन बनेंगे, एक तो सरिता वाले से बनेगी। सरिता 27 रुपए पे करती है ना, ठीक है, कब, 7 दिन बुक को रखने के लिए, ठीक है। तो यानी देखो, 3 दिन का फिक्स चार्ज, मैंने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया है, 3 दिन का फिक्स चार्ज को, और पर डे के चार्ज को हमने बाई मान लिया है, ठीक है, 22 रुपए। मतलब 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो एक्स रुपीज है, और फिर पर डे का जो चार्ज है वो वाई रुपीज है, ठीक। अच्छा, सरिता ने 7 दिन रखा तो 3 दिन का तो एक्स दे दिया होगा। अब बचे कितने दिन, 4 दिन बचे। एक दिन का कितना है, बाई है, तो 4 दिन का 4 बाई। तो इन्हीं को, तो इन दोनों को ऐड करोगे तभी तो 27 आएगा। समझ में आ गया। तो पहली इक्वेशन यहाँ से बन गई। शशि कितने दिन बुक को रखती है, 5 डेज रखती है। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज तो शशि ने भी दिया होगा। उसके बाद 3 दिन का तो दे दिया, बचे कितने दिन, टोटल 5 दिन थे ना, तो 2 दिन बचे। एक दिन का कितना है, बाई, तो 2 दिन का 2 बाई, ठीक है। एक्स प्लस 2 बाई इज इक्वल टू 21। अब हमें बताया गया था कि देखो, हमें अगर फिक्स चार्ज और चार्ज एडिशनल चार्ज पूरी ईच डे निकालना है तो यानी एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था, एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, हमें किसी भी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना होता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जब हमने इसको पहली इक्वेशन कह दिया, इसको दूसरी इक्वेशन कह दिया।
अच्छा, मुझे दिख रहा है ये एक्स एक्स वाले सेम वेरिएबल है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वाली ऊपर आएगी, तो ऐसे करा। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाती है नीचे वाले की। ये माइनस कर रहा हूँ उसका लगाया है, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इनकी जगह ये साइन काम करता है, ठीक। ये कैंसिल आउट, ये 2 बाई ये 6। अब यहाँ से y कितना हो गया, 3 हो गया। अब इस y की वैल्यू को हम किस में रख देते हैं, सेकंड इक्वेशन में, ठीक। जब मैंने y की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखी तो y की जगह 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6, 21 माइनस 6 15, यानी x एंड y की वैल्यू निकल आई। समझ में आ रहा है। अब x और y की वैल्यू निकल आई तो हमको यही तो निकालना था, फिक्स चार्ज निकालना था एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स चार्ज हमने x माना था और पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज कितना y माना था, तो फिक्स चार्ज हमारा कितना हो गया, फिक्स चार्ज हमारा 15 रुपीज़ हो गया और पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज 3 रुपीज़ हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार देख लो, समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।